हेलो। हेलो। आप लोग को आवाज़ क्लियर है? ठीक है। कल हमने बात किया था क्या चीज़? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में मैंने देख लिया था क्या चीज़? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और एक क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू होंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग पहले देखेंगे वो कितना उसकी कितनी कैपेसिटी होती है ऊपर से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज़, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। एक सेकेंड। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल प्लेट क्या चीज़, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। आपको पता है कि कैपेसिटर, अगर आपको अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो दो कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए जिस पर सेम चार्ज होना चाहिए, लेकिन उनका नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। और दोनों एक दूसरे के फेस, मतलब एक दूसरे के वो दोनों फेस करने चाहिए, है ना। मतलब जस्ट आमने सामने होने चाहिए, जैसा कि आपको ये डायग्राम में एक दिखा रहे हैं, आपको एक पिक्चर लगा रहे हैं, उस पर आपको क्लियर होगा कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ये आपकी बात करें इसकी, है ना। इस डायग्राम को अगर हम ये देखें, है ना, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक बात है, ठीक है। अब इस प्लेट की हम लोग क्या निकालेंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लेटेड है। कैसा प्लेटेड, दो प्लेट है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस पे क्या है, अपोजिट कितना, नेगेटिव चार्ज। और दोनों का एरिया कितना है, ए। और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मतलब एक जस्ट बिलो है उसके और एक जस्ट इसके अबव पे, है ना। ठीक है। अब इस कैपेसिटर का जो है, इस कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, है ना। पैरेलल प्लेट का हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू कुछ नहीं, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्या चीज़, Q अपॉन क्या, जो कि इंडिकेट करता है क्या चीज़, इसका अगर आप यूनिट रखें तो V, इसका अगर आप यूनिट दें तो ये क्या होगा, कूलम पर क्या, वोल्ट पर वोल्ट। बेसिकली कूलम पर वोल्ट का मतलब पर वोल्ट पर जितना चार्ज ये स्टोर करता है वही किसी बॉडी का वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर। ये जो V है वो बेसिकली इंडिकेट किसको करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। ठीक है। इसका मतलब अगर हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए कि उस पर चार्ज कितना डिपॉजिट है, और दूसरा उन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। अब आप सोचिए कि ये वाला कैसा चार्ज, ये नीचे वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। नीचे वाली जो प्लेट है वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिव। और ऊपर वाला जो प्लेट है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, है ना। मतलब इसके अंदर जस्ट ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको पता हो कि ये जो प्लेट होती है इसकी जो थिकनेस होती है, मतलब इसका जो एरिया होता है वो थिकनेस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इस प्लेट को हम कंसीडर कर सकते हैं, इस प्लेट को जो हम कंसीडर कर सकते हैं वो क्या कंसीडर कर सकते हैं, थिन इनफाइनाइट सीट। कैसा सीट, थिन इनफाइनाइट सीट, है ना। थिन इनफाइनाइट क्या, सीट। आप सोचिए थिन इनफाइनाइट सीट, है ना। सॉरी। यहाँ से ये जो है, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हुआ, टर्मिनेट, है ना। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, कितना है, D। कितना है ये मेंशन किया हुआ, D। ठीक है। थिन इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, आपको पता होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे हमको हमारा टारगेट है क्या, कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना। क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर हम यहाँ बात करें तो ये थिन इनफाइनाइट सीट होने की वजह से ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, जो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में थिन इनफाइनाइट सीट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड
मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते होंगे किस प्रोसेस से निकाला जाता है, उसको हम निकाल के भी आपको दिखा दे रहे हैं ना, जो कि गॉस लॉ का यूज करके बहुत ईजिली हम इस थिन इनफाइनाइट सीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। थिन इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, इलेक्ट्रिक क्या चीज़, फील्ड, इलेक्ट्रिक क्या फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो इसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा जो है, ये आप इस डायग्राम को भी देखिए थोड़ा सा, ये एक प्रोसेस है, कैसे, ये वाला आपका जो है, ये आपका तो थिन इनफाइनाइट सीट है। यहाँ से देखिए मैंने पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हम नेगेटिव वाले चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से जब निकाल लेंगे तो इजीली हम किसकी वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, दूर की तरफ, है ना। आप नीचे भी देखिए ये बिलो, नीचे की तरफ भी दूर जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस से यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमको गॉसियन सरफेस खींचना होता है। और ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसका डिटेल आपको गॉस लॉ में, गॉस थ्योरम में मिलेगा, कैसे वो करते हैं, है ना। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप इधर देखो, इसी गॉस लॉ का ये गॉसियन सरफेस ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से कैसे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोचो कि ये जो हमारा थिन इनफाइनाइट सीट है, मैंने यहाँ पे चार्ज को इनक्लोज किया, इस चार्ज को इनक्लोज किया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में। अगर आप देखो तो इस सिलेंडर के पास दो सरफेस, एक तो ये फ्लैट वाला सरफेस और ये दूसरा कर्ड सरफेस, और इस साइड का भी फ्लैट सरफेस, मतलब तीन सरफेस। अगर टोटली देखा जाए तो कितने सरफेस, तीन सरफेस। तो यहाँ से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की बात करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपको आइडिया हो तो फाई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, आपको आइडिया हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई ई इक्वल टू होता है, क्या चीज़, फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो ई, और अगर इसका हमको टोटल एरिया, हम इसका कह दें टोटल एरिया कितना है, ए। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी एरिया टोटल कितना हो जाएगा, ए, है ना। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। अब थीटा अगर ज़ीरो हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, ई ए, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, ई ए, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा आप कर्ड सरफेस की बात कर लो। अगर आप कर्ड सरफेस पे जाओगे तो जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। अब 90 दिख रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब कि यहाँ से कर्ड सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ई की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा हमारा, ई ए प्लस में क्या चीज़, ई ए। कितना हो जाएगा, ई ए प्लस क्या चीज़, ई ए। ई ए प्लस ई ए मतलब क्या चीज़, 2 ई और क्या, ए, है ना। ये हमारा टोटल क्या आया, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। ठीक है, अच्छा बाई गॉस लॉ, किससे हम बात करते हैं, बाई गॉस लॉ। अगर हम गॉस थ्योरम से बात करें, किससे, गॉस थ्योरम से बात करें तो गॉस थ्योरम यही कहेगा, गॉस थ्योरम इक्वल यहाँ पे होता है फाई ई इक्वल टू क्या चीज़, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू अपॉन में क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये दिस इम्प्लाइज दैट, क्या यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, फाई की वैल्यू रखिए आप, तो फाई इक्वल टू आप रखोगे तो ई इंटू क्या चीज़, ए इक्वल टू क्या चीज़, क्यू अपॉन में क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या चीज़, क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आप सोचो कि अगर इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू, है ना। एरिया इसका कितना है, ए। तो यहाँ पे जो सिग्मा, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इक्वल टू क्या चीज़,
सॉरी, सिग्मा इक्वल टू क्या चीज़, क्यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, सिग्मा, मतलब ये सिग्मा अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन क्या चीज़, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा जो है सॉरी, ये हमारा जो है इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे हम क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं। अभी तो हमने जो ये निकाला, ये क्या निकाला, सिंगल प्लेट की वजह से, किसकी प्लेट की वजह से, सिंगल प्लेट की वजह से। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम बात करें, यहाँ कहाँ गया कैपेसिटर, यहाँ पे, है ना, ठीक है। इस पे अब आप सोचो कि अगर हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसके बीच का हमको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमको पता चला कि इस पर अगर प्लस चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है, माइनस, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला मान लीजिए पॉइंट कौन सा है, पी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी फार्मूला पता चला, वो एक प्लेट की वजह से था, कितने प्लेट की वजह से, सिंगल प्लेट की वजह। अब हमको दोनों प्लेट की वजह से निकालना है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये एक प्लेट की वजह से था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर अगर हम दोनों की वजह से बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकते हैं आप, नेट क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट, कहाँ, एट पॉइंट पी, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, है ना। एट पॉइंट पी पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये जो अभी हमारा सिंगल प्लेट की वजह से आया वो कितना आया था, तो ई नेट इक्वल टू क्या चीज़, ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देते, फर्स्ट, है ना। सिंस हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्या, डी, है ना। अच्छा, ई इंटू डी अगर होगा तो ये ई की वैल्यू क्या रखोगे आप, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या चीज़, डी। इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया, सेकंड, है ना। अभी अब आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, C इक्वल टू क्या, Q बाई V। अब इसका मतलब यहाँ पे Q और V की जगह पे आप क्या रखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या, डी। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा की जगह आप क्यू बाई क्या लिख सकते हो, ए, इंटू में क्या है, डी। आप क्यू से क्यू को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, तो ए चला गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, डी। मतलब हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिला वो कितना मिला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या, डी। क्या मिल गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, है ना। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या चीज़, डी, है ना। ये हमारा इतना क्या है, फेरेड, क्या चीज़, इतना फेरेड, ये जो हमारा कैपेसिटेंस मिला वो मिल गया, है ना। अब यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, इन दोनों प्लेटों के बीच में, मतलब इसकी ये कैपेसिटी है, क्या है, इसकी जो ये कैपेसिटी है वो टोटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे पास क्या निकल के आ गया, कैपेसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते अब इसी में थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं, क्या है ये कैपेसिटर, कैसे, है ना। अब आप सोचिए यहाँ पे अभी जो आया वो कैपेसिटेंस कितना आया पैरेलल प्लेट का, एक सेकेंड, ये जो कैपेसिटेंस निकल के आया हमारा C इक्वल टू क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या चीज़, डी, है ना। अच्छा, अगर हमको अच्छा कैपेसिटेंस बनाना है तो हमारे पास कैपेसिटेंस उसकी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटर अगर अच्छा बनाना है तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब आप सोचिए, अगर फॉर क्या चीज़, फॉर गुड क्या, फॉर गुड कैपेसिटर, किसके लिए, गुड कैपेसिटर, सही है। गुड कैपेसिटर के लिए जो होना चाहिए वो एरिया होना चाहिए मच ग्रेटर देन किससे, डी। क्या होना चाहिए, मच ग्रेटर देन डी। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा,
सी इज़ लार्ज, क्या होगा, लार्ज। ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, बड़ा। ये कंडीशन है हमारा क्या, कि एरिया जो होना चाहिए वो डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। इसी गैप इसको दिखाने के लिए बेसिकली आप कैपेसिटर के लिए आपने अभी हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि दो कंडक्टर होना चाहिए जो दोनों एक दूसरे को फेस करना चाहिए, और दोनों पे चार्ज जो होने चाहिए वो अपोजिट नेचर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अभी तक हमको यही आइडिया है कि ये मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं, इस पर मान लीजिए अगर इस पर प्लस चार्ज है तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज। कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। अच्छा, दोनों पे माइनस चार्ज मतलब एरिया दोनों का सेम है, और इस पे चार्ज क्या है, अगर माइनस क्यू है तो इस पे कितना, प्लस क्यू का चार्ज होना चाहिए। अब ये जो बन गया ये कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप इसका कितना पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर बच रहा है, मतलब कंडक्टिंग कोई सॉलिड मटेरियल कर कंडक्टिंग का रखोगे तो एरिया वो ज़्यादा कवर कर लेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो एक्चुअल उसमें अगर आप देखना चाहो तो एक्चुअल में कैपेसिटर का कुछ शेप कुछ अलग होता है। कैसे शेप, मतलब ये तो मतलब जो इसका थीम है वही रहेगा कि दो प्लेट होंगी, दोनों प्लेट आपस में क्या होंगे, आमने सामने, है ना। एक एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है उसका क्या, कैपेसिटर है। प्रैक्टिकल जो कैपेसिटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, बड़ा कर दूँ थोड़ा, है ना। आप ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या, कि ये जो ये दिख रहा है एल्युमिनियम है, क्या है ये वाला, ये और ये क्या है, एल्युमिनियम। और बीच में ये एल्युमिनियम फॉयल है, मतलब वो पतली होती है। और ये इधर क्या है बीच में इसके, प्लास्टिक, जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, इंसुलेट कर रहा है। अगर दोनों को कांटेक्ट में ला देंगे तब तो ये न्यूट्रलाइज कर लेंगे खुद को। तो यहाँ पे दिया क्या है, थिन इंसुलेटेड सीट इज सैंडविच बिटवीन क्या, मेटल सीट, है ना। मतलब ये क्या होता है, एक इंसुलेटेड, जो कि इंसुलेटेड प्लास्टिक है, ये दोनों किसके बीच में सैंडविचेज होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट के। ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है। अब इसको थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको पता है कि उसकी एरिया क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब आप सोचिए इसके एरिया को ज़्यादा करने के लिए हम इसमें 3 लेयर बना देते हैं। एक तो एकदम बॉटम में हो गया एल्युमिनियम, सॉरी पहले तो एकदम प्लास्टिक हुआ, फिर उसके बाद जस्ट क्या हुआ, यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या होगा, प्लास्टिक। यहाँ देखिए ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम, बीच में क्या लग गया, प्लास्टिक, ठीक है। बीच में क्या लगा, प्लास्टिक। और सबसे ऊपर टॉप पे भी क्या लगा दिया, प्लास्टिक, जिससे बाहर से थोड़ा जो कवरेंस हो वो सही, वो इंसुलेटिंग हो, है ना। तो इसको कवर करके फिर इसको रैप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया। जैसे ही रोल किया जाएगा तो बहुत एरिया जो होगा, बेसिकली एरिया जो होगा वो बहुत बड़े एरिया को हम थोड़े ही जगह में क्या कर सकते हैं, कवर। तो इस तरह का जो कैपेसिटेंस दिखता है, अगर आप रियल कैपेसिटेंस मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले जो डिवाइस में हो, छोटा छोटा लगे होते हैं कैपेसिटर, उसको अगर आप मतलब खोल के देखें तो ये कुछ इसी टाइप का दिखेगा। उसमें दो मेटल प्लेट्स होंगे, ये दोनों मेटल प्लेट हो गए, बीच में क्या हो गया, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया होगा, जो कि क्या है, प्लास्टिक है। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक है, इस तरह, है ना। तो इसके एरिया को बढ़ाने के लिए ये टेक्निक अपनाया जाता है कि इसके एरिया को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ठीक, आगे इसी में बात करते हैं, इसी सीक्वेंस में आप समझना। ये हमारा अभी क्या निकला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या चीज़, कैपेसिटी। क्या निकाल दिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या, कैपेसिटी, है ना। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कह दें कि मान लीजिए दो प्लेटेड है ना, ये दोनों प्लेट, अगर दो प्लेट कैसे हैं, दो प्लेट, ठीक है। मान लीजिए ये दो प्लेट है, लेकिन ये दो प्लेट फेस ना करके इसके कहाँ आ गया, ये इधर। समझने की कोशिश करिएगा। ये दोनों प्लेट फेस ना करके कहाँ आ गए, ये इसका जो फेसिंग एरिया है वो कुछ, एक सेकेंड,
ठीक है। अगर इसका फेसिंग एरिया क्या हो गया, मतलब स्लाइड कर गया, स्लाइड मतलब कि ओवरलैपिंग जो है, बेसिकली ओवरलैपिंग यहीं से है, यहीं से लेके यहीं तक है। इसका एरिया भी कितना था, कैपिटल ए है ना। इसका एरिया भी कितना था इस वाले प्लेट का भी, ये कैपिटल। इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू का। इस पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू का। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो, इसकी जो कैपेसिटी होगी, क्योंकि एरिया, अब आप सोचिए एरिया जो फेस कर रहा है दोनों एरिया, वो एरिया फेसिंग एरिया, फेसिंग एरिया क्या हो गया, फेसिंग एरिया मान लीजिए ए है ना, वो क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, फेसिंग एरिया डिक्रीजेस, दैट्स वाई है ना, दैट्स वाई कैपेसिटेंस भी इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस भी क्या होगा, लो। क्या होगा, लो। सही है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से ऐसा इसमें भी होगा। ठीक है, ठीक। अगर अब बात करें इसकी, अच्छा अब आप बात कर सकते हैं न्यू टॉपिक का, इस पर फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, क्या चीज़, फोर्स। जैसे फोर्स बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर है ना। ये जो बेसिकली फोर्स बिटवीन क्या चीज़, टू प्लेट ऑफ क्या, कैपेसिटर है ना। आप समझिए, मैंने ऐसा एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, ठीक है। इस पे मान लीजिए चार्ज कितना है, चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्या, इस पे जो चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस का क्यू है ना। इसका जो एरिया है वो कितना है, ए, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना है, इस पे जो चार्ज है वो कौन है, माइनस, क्या है, माइनस, ठीक बात है। अच्छा, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, एरिया कितना इसका भी है ना, ठीक है। अब आप सोचिए ये थिन इनफाइनाइट सीट है, थिन इनफाइनाइट सीट की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं भी आप इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, ई इंटू क्यू के इक्वल। अगर हम इसके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले प्लेट ने नेगेटिव पे कितना फोर्स लगाया, अगर वो निकालना हो तो पॉजिटिव की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचिए आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कुछ देर पहले निकाला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, ई इक्वल टू क्या चीज़, सिग्मा अपॉन क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक सिंगल पे। अब इस पे चार्ज कितने हैं, कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या चीज़, क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो कितना है, सिग्मा अपॉन क्या चीज़, 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ई की, क्यू की वैल्यू कितनी है, ई इंटू क्या चीज़, कैपिटल क्यू है ना। ये हमारा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है,
क्यू, है ना। अभी सिग्मा हमको पता चला, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन क्या चीज़, ई, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू अपॉन में क्या चीज़, ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूलेशन मिला वो क्या मिला, अरे इनटू में क्या है क्यू, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो है वो फोर्स एग्जर्ट होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स, है ना, इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक बात है, ठीक है। इतना फोर्स वो क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। अच्छा, दो चीज़ें हमने सीखा, क्या चीज़, एक तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल प्लेट का, और दूसरा क्या चीज़, पहला तो कैपेसिटेंस निकालने को सीखा, दूसरा क्या चीज़ कि दोनों के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना।